भद्राणि देव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नास्व। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान का मंगलमय विधान आप सभी के लिए कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। भारत की पवित्र भूमि से संबंधित आप लोगों के संस्कार, स्वधर्म में अनुरक्ति और आस्था, वेद शास्त्र आदि सद्ग्रंथों के श्रवण की अभिलाषा, ये कुछ ऐसे सद्गुण हैं जो हम लोगों को यहाँ पर इस वेद या ज्ञान यज्ञ के लिए प्रेरित किए हैं। और आप लोगों में शाश्वत सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को वैज्ञानिक दृष्टि से समझाने और आपकी आस्था को परिपुष्ट और परिमार्जित करने के लिए ही ब्रह्म ऋषि मिशन यहाँ पर अपना कार्यक्षेत्र बनाया है। मुझे विश्वास है कि इससे आप लोग लाभान्वित होंगे। वेद का पर्यवसान यज्ञमय जीवन में है। अयज्वान के लिए वेद में दस्यु शब्द का प्रयोग है। जो अयज्वान माने यज्ञ नहीं करते, यज्ञमय जीवन नहीं जीते, यज्ञात्मक भावना से अभिभूत हो, व्यक्तिगत पारिवारिक और सामाजिक जीवन की प्रतिष्ठा जिनमें नहीं है, उन लोगों को दस्यु कहा गया है। और जो यज्ञात्मक जीवन जीने वाले हैं, वैयक्तिक पारिवारिक और सामाजिक दृष्टि से यज्ञ ही जिनके जीवन का समाश्रय है, उनको देव कहा गया है। अब आपको ये निर्णय करना है कि आप स्वयं को किस श्रेणी में ले जाना चाहते हैं, किस श्रेणी में बैठाना चाहते हैं। भगवान ने गीता के 3 अध्याय में बताया, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। प्रजापति ने प्रजा को यज्ञ के साथ सृजा, यज्ञ के साथ ही प्रजा का निर्माण किया। और निर्माण करने के पश्चात प्रजा से कहा, अनेन प्रशविश्वध्वम, इस यज्ञ के द्वारा, अनेन यज्ञेन प्रशविश्वध्वम, इस यज्ञ के द्वारा ही तुम अपना विकास करो, अपनी उन्नति करो, अपने को प्रकृष्ट बनाओ, उत्तम बनाओ। एष यज्ञ तुम सबको ओष कामधुक, यही यज्ञ तुम लोगों के कामनाओं को पूर्ण करेगा। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है
कि यज्ञात्मक जीवन मनुष्य की इहलौकिक और पारलौकिक अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए है। जैसे कल मैंने बताया था कि जो बुभुक्षु जीव हैं वे इस लोक के सुख को ही सब कुछ समझते हैं। बुभुक्षुओं को गोस्वामी जी ने विषयी कहा है और मुमुक्षुओं को साधक कहा है, और जो जीवन मुक्त हो गए हैं उनको सिद्ध कहा है। विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा। विषयी साधक और सिद्ध, सिद्ध वो हैं जो मुक्त हो चुके हैं, साधक वो हैं जो मुमुक्षु हैं, मुक्त होने की दिशा में आगे प्रस्थान कर रहे हैं। विषयी वो हैं जो बुभुक्षु हैं। इसलिए गीता कहती है कि तुम मुमुक्षु बनो, और मुमुक्षा के साथ ही ये जो सांसारिक सुख है ये तो तुम्हें घेलुआ में मिल जाएगा। घेलुआ जानते हो ना, कोई वस्तु जब लेते हैं, पंजाबी में उसे झोंगा कहते हैं, हमारे आपके बोलचाल में घेलुआ कहते हैं। कोई जब सामग्री हम खरीदते हैं तो ऊपर से जो जरा सा डाल देते हैं उसको घेलुआ कहा जाता है। उसका कोई मूल्य नहीं दिया जाता, तो मुफ्त में मिलता है वो। हा? तो ये जो संसार का सुख है, भगवान कहते हैं ये तो तुम्हें मुफ्त में मिल जाएगा। अनेन प्रसविश्वध्वम येष ओस्तुष्ट काम दुख, इस यज्ञ के द्वारा तुम अपनी उन्नति करो, यह यज्ञ तुम्हारी कामनाओं को भी पूरा कर देगा। उन्नति करते हुए कहाँ जाओ? भगवान कहते हैं कि इस यज्ञ के द्वारा देवान भाव्यते तेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। का इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को संतुष्ट करो, और फिर संतुष्ट हुए देवता तुम्हें तृप्त करेंगे, और तुम और देवता दोनों परस्पर में एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए परम श्रेय माने निश्रेय, निश्रेय माने मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। बस में श्रेय परम वाप्स्यथ, परम श्रेय रूपी मोक्ष जो है उसको तुम प्राप्त कर लोगे। इस विषय में गीता के 3 अध्याय के जो श्लोक हैं ये बिल्कुल वैदिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। गीता का 3 अध्याय कर्म योग है, आप लोगों ने सुना होगा, कर्म योग है, और वेद का सारा समग्र सिद्धांत कर्म योग पर प्रतिष्ठित है। क्योंकि वेद किसी को निठल्ला बैठा नहीं देखना चाहता। वेद की ये सीख है, किसी में दीनता, किसी में हीनता, किसी में निठल्लापन, किसी में आलस्य, ये वेद को प्रिय नहीं है। इसलिए वेद ने ये घोषणा की कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वो कहता है प्रमाद। प्रमाद से बड़ा और मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है, वेद कहता है। इसलिए जो प्रमादी हैं, वेद कहता है उनके लिए न तो यही लोक है न परलोक है, उनको कहीं सुख नहीं है। लेकिन जो क्रियाशील हैं, चरैवैति चरैवैति 5 मंत्र है, ऐत्रेय संहिता, ऐत्रेय ब्राह्मण में 5 मंत्र है, जिसमें इंद्र उपदेश दे रहा है प्रहलाद को। उसमें उसने 5 मंत्रों में जीवन के सारे सार को समझा दिया है। और उसमें एक बात उसने जो कही है, वो कहता है जिस समय मनुष्य सोया हुआ होता है तो उसका भाग्य सोया हुआ होता है। जब मनुष्य बैठ जाता है तो उसका भाग्य उठकर बैठ जाता है, और जब मनुष्य खड़ा हो जाता है तो उसका भाग्य उठकर खड़ा हो जाता है, और जब वो कर्म में प्रवृत्त होता है तो उसका भाग्य उसके सामने फल देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए हे प्रहलाद, तुम सो नहीं, बैठो नहीं, खड़े मत हो, चरैवैति चरैवैति, कर्म में लगे रहो, कर्म करते रहो। ये वेद का उपदेश है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि वेद के
उपदेश में आलस्य के लिए, निकम्मापन के लिए, प्रमाद के लिए, कर्महीनता के लिए कोई स्थान नहीं है। और ना जाने कहां से हम हिंदुओं में एक दीनता की भावना आ गई। दीनता की भावना, अपने आप को तुच्छ बताने की प्रवृत्ति, तुच्छ समझने की प्रवृत्ति। वेद को यह भी प्रिय नहीं है। यजुर्वेद का एक मंत्र है जिसमें बताया गया है, अधीना श्याम सरदा सतात, का हे प्रभु हम अधीन होकर के 100 वर्ष तक जीने की अभिलाषा करें। अधीना श्याम सरदा सतात, सरदा सतात अधीना श्याम, हम 100 वर्ष तक अधीन हो। अधीन माने किसी के सामने दीन बन करके न रहें। वेद को दीनता प्रिय नहीं है। वेद कहता है कि यदि तुम्हें दीन बन करके जीना है तो एक दिन का जीवन भी तुम्हारे लिए मृत्यु के समान है। एक बात याद रखो, वेद भगवान की वाणी मनुष्य मात्र के लिए है। ये बात समझे, मनुष्य मात्र के लिए है। उसमें किसी जाति के लिए, किसी वर्ग के लिए कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं। हर एक व्यक्ति को परमात्मा की संतान माना गया है। और ये बताया गया है कि सृष्टि में जो कुछ पदार्थ है ये सब परमात्मा से अभिभूत है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ भी जगत में किंचित मात्र है यह सब परमात्मा से परिपूर्ण है। इसलिए वेद में किसी व्यक्ति को दीनहीन रहने का आदेश नहीं है, किसी व्यक्ति को स्वयं को तुच्छ मानने का आदेश नहीं है। वेद कहता है कि जिस अवस्था में तुम्हें यह अनुभव हो जाएगा कि तुम उसी अनंत परमात्मा की अभिव्यक्ति हो, सूर्य की किरणें सब समान अर्थ रखती हैं, समान तेज रखती हैं और उसी सूर्य से समान रूप से संबंध रखती हैं, उसमें कोई छोटी बड़ी नहीं होती। इसी रूप से वेद कहता है कि उस परमात्मा की ज्योति रूप जितने जीव हैं उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। वह सब परमात्मा के प्रकाश में है, परमात्मा से है, परमात्मा में है, परमात्मा के लिए है। ये वेद का उपदेश है। परमात्मा से है, परमात्मा में है और परमात्मा के ही लिए है। अंततो गत्वा उनका परमात्मा में ही लय होगा। यत् प्रयांत विषम विशंति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, ये वेद की घोषणा है। कहा जिसमें समस्त प्राणी लय को प्राप्त हो जाएंगे वह ब्रह्म है, उसको जानने की जिज्ञासा कर। तो मैं आप लोगों से ये बता रहा था कि वेद का जो अनुपम उपदेश है वो यज्ञात्मक जीवन जीने के लिए है। दुनिया में केवल एक धर्म है जो ये बताता है कि धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम की भी महत्ता है। ये बात समझे? वेद के प्रतिपाद्य विषय क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों हैं। इसलिए ये चारों फल कहे जाते हैं। और रामायण में तुलसीदास जी ने इसके विषय में बहुत कुछ लिखा है। चारि पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। ये वैदिक विज्ञान के अनुयायी भारत की पवित्र भूमि में रहने वाले ऋषियों के आश्रम में चारि पदार्थ भरा भंडारू, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उनके भंडार में भरा हुआ होता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि वैदिक जीवन की प्रक्रिया काल्पनिक प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल यथार्थ भूमि पर रह करके मनुष्य को यहां से उठ करके उस ब्रह्म में लीन होने तक की साधना है। और उसमें बताया गया धर्म मार्ग है, मोक्ष लक्ष्य है। धर्म मार्ग है, मोक्ष लक्ष्य है, अर्थ पाथेय है, रास्ते का खर्च है। आखिर आप यहां से अपनी यात्रा शुरू करोगे और मोक्ष तक पहुंचने के लिए रास्ते के लिए राह खर्च की भी तो जरूरत है और रास्ते में विश्राम की भी तो जरूरत है। इन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो वैदिक विज्ञान में समझाया गया है कि धर्म रास्ता है, मोक्ष लक्ष्य है जहां पहुंचना है, अर्थ पाथेय है, रास्ते का खर्च है और काम विश्राम की स्थली।
लेकिन कौन सा काम? धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। जो धर्म अविरोधी काम है, धर्म विरोधी काम तो नरक का द्वार है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तो धर्म विरोधी काम नरक का द्वार है और धर्मानुशासित काम परमात्मा की विभूति है। भगवान कहते हैं कि वह तो धर्म का अविरोधी काम मेरा स्वरूप है। धर्मो विरोधी भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, हे भरतर्षभ, धर्म का अविरोधी जो प्राणियों में काम है वो मैं स्वयं हूं। इसीलिए ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में यह बताया गया, कामस्तदग्रे समवर्तताधि। कहा जो दुनिया की सृष्टि के मूल में सर्वप्रथम जो पदार्थ उत्पन्न हुआ वो क्या था? वेद भगवान कहते हैं वो काम था। मनुष्यो रेता। कहा वो काम किस रूप में था? कहा रेत के रूप में, वीर्य के रूप में। उसी से तो संसार की सृष्टि हुई है। आखिर भला सोचो, हम आपके माता पिता दोनों ब्रह्मचारी होते तपन कहां से आते? आ सकते थे? नहीं नहीं, प्रश्न नहीं पैदा होता, क्योंकि आकाश से तो बच्चे चूते नहीं, गिरते नहीं। आखिर किसी माता पिता से ही पैदा होते हैं ना। तो ये धर्माविरोधी काम का परिणाम है। यदि व्यक्ति अपने जीवन का संयमन करता है, काम का संयमन करता है, एक पत्नी व्रतधारी बनता है, पत्नी एक पुरुष व्रतधारी बनती है, तो उनके तेज का संयमन होता है। और तेज जब अपने आप में पक जाता है, ये बात समझे? इसीलिए तेज का एक नाम शुक्र है। जब तेज अपने आप में पक जाता है, परिपक्व होकर के दिव्यता को प्राप्त होता है, उस तेज के संयोग से जो संतान होती है वो देवता होती है। ये बात समझे? इसलिए इस सनातन धर्म में, वैदिक साहित्य में मनुष्य के समग्र जीवन को जीने की व्यवस्था दी है। और उसमें समझाया गया, आपको ये जानकर हैरानी होगी, हमारे यहाँ स्त्री पुरुष का संयोग भी यज्ञ रूप में प्रतिपादित है। यज्ञ रूप में तैत्तिरीय उपनिषद पढ़िए आप, आपको हैरानी होगी। स्त्री पुरुष का संयोग, विषय सेवन, सेक्सुअल जो क्रिया है, उसको भी यज्ञ रूप बताया है कि वो यज्ञ है। यानी मद में अंधे होकर, काम में अंधे होकर के जो लोग अपनी जीवनी शक्ति को बर्बाद करते हैं वो अयज्ञवान हैं। वो न यहीं सुखी होते हैं न वहां सुखी होते हैं। लेकिन जो यज्ञात्मक दृष्टि से उसका प्रयोग करते हैं वो सुंदर संतान रूपी अग्नि को जन्म देते हैं। प्रज्वलित अग्नि रूप में उनकी संतान प्रकट होती है वहां पर। यही वेद में बताया गया है। अब आप सोचिए, सारा कोई भी अंग यज्ञ से अछूता नहीं है। वैदिक साहित्य में कोई भी अंग यज्ञ से अछूता नहीं है। और उस यज्ञ में देव भाव की प्रतिष्ठा है। सर्वप्रथम आप में दैवी भावना आनी चाहिए। हर एक स्तर पर आप परमात्मा की विभूति को देखिए। वेद की एक सबसे बड़ी देन है मनुष्य को कि वह हर एक स्तर पर, यहां तक कि यजुर्वेद में घास के तिनकों को भी बताया कि इसको भी तुम परमात्मा की विभूति देखो। घास का तिनका जो है यह भी परमात्मा की विभूति है। यानी छोटी से छोटी वस्तु से लेकर विश्व के महान से महान तत्व को परमात्मा की विभूति के सिवा और वेद कुछ नहीं मानता। एक दिन मैंने बताया था कि एक देव से ही अनंत देवताओं का आविर्भाव हुआ है। वह देव देवताओं के रूप में ही विश्व में प्रतिष्ठित है। वह देव स्वयं देवताओं के रूप में विश्व में प्रतिष्ठित है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि तुम इन देवताओं के साथ समस्वर हो जाओगे तो तुम भी इन देवताओं के कारणभूत देव से अभिन्नत्व को अनुभव कर लोगे, तुम भी उससे एक हो जाओगे। ये वेद भगवान का संदेश है। इसलिए कल मैंने बताया था कि यज्ञ का प्रथम रूप देव पूजन है। अपने आप में दिव्य भावनाओं को प्रतिष्ठित कीजिए। फिर उसके बाद में दूसरा स्वरूप है संगतकरण। संगतकरण के लिए वेद के 4 मंत्र बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण। ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि की उपासना से शुरू होता है और अग्नि की उपासना में उसका समापन होता है। ऋग्वेद के पूरे जो 10 मंडल हैं
उसके मध्य में और भी बहुत से देवताओं का दर्शन होता है, देवताओं की महिमा का गान है, लेकिन उसका प्रारंभ अग्नि सूक्त से होता है और उसका समापन भी अग्नि सूक्त से होता है। और आपको एक मजेदार बात बताऊं कि उसके प्रारंभ में हमारे यहाँ एक सिद्धांत है मीमांसा शास्त्र का, उसमें बताया कि किसी भी ग्रंथ के अभिप्राय को, अर्थ को, उसके मंतव्य को, सिद्धांत को समझना हो तो क्या करना चाहिए। तो मीमांसा शास्त्र ने कहा कि सबसे पहले उसके आदि और अंत को और उसके मध्य को आप समझिए। उपक्रमो उपसंहारा, पहले उस ग्रंथ का उपक्रम कहां से हुआ इसको समझ लीजिए, और उस ग्रंथ का उपसंहार किसमें हुआ है इसको समझ लीजिए, और उसके बीच में उसका अभ्यास क्या है। अभ्यासो अपूर्वता फलम, तो उसका अभ्यास माने बीच बीच में किस बात पर जोर दिया गया है इसको समझ लीजिए, तब आप उस ग्रंथ के अर्थ को लगा सकते हैं, उसके सिद्धांत को समझ सकते हैं, अन्यथा उसका सिद्धांत समझ में नहीं आएगा। अब ऋग्वेद को जब हम देखते हैं तो उसका प्रारंभ अग्नि की उपासना से है और अग्नि को सर्वरूप बताया है। अग्नि क्या है तो यास्काचार्य लिखते हैं अपने निरुक्त में, अग्नि अग्रणी भवति, जो अग्रणी है वही अग्नि है। अग्रणी क्या है, अग्रणी के तीन अर्थ होते हैं। अग्रणी का प्रथम अर्थ है जो सबसे पहले है, यानी जिससे पहले और कुछ नहीं, वो अग्रणी जो है। अग्रणी कौन है, परमात्मा, इसलिए अग्नि माने परमात्मा। ये तो एक अग्रणी वो है। कहा दूसरा अग्नि अग्रणी भवति, कहा जो अग्रणी है, समाज का संचालन करता है, समाज का नेतृत्व करता है, समाज के आगे आगे चलता है, कहा वो कौन है, कहा समाज का नेता। ये आजकल के नेता नहीं, हाँ कहीं भ्रम में न पड़ जाना, हाँ आजकल के नेता नहीं है, ये तो समाज को आगे नहीं ले जाते, ये तो स्वयं गर्त में गिरते हैं, इनको भी गिराते हैं। नेता माने जो समाज को नेतृत्व प्रदान करता है, नई दृष्टि प्रदान करता है, वह विद्वान अग्रणी है। समाज में अग्रणी कौन है, विद्वान। विद्वान सर्वत्र पूजे। नीति शास्त्र में समझाया गया है कि राजा से विद्वान श्रेष्ठ है, राजा से विद्वान श्रेष्ठ है। कहा कैसे श्रेष्ठ है, कहा स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा तो केवल अपने देश में पूजा जाता है, दूसरे देश में जाए तो उसको कोई पूछने वाला नहीं मिलता। हाँ, और विद्वान सर्वत्र पूजे, और विद्वान जो है वो तो दुनिया में कहीं चला जाए उसी की पूजा होती है, जहां जाएगा विद्वान को लोग पूजेंगे। तो पूजा किसकी होती है, विद्वता की होती है। सभ्य समाज में विद्वान पूजा जाता है, ये बात समझे। हमारे यहाँ एक प्रक्रिया समझाई गई, सभ्य समाज में विद्वान पूजा जाता है, योद्धाओं के बीच में बलवान पूजा जाता है, धनवानों के बीच में अर्थवान पूजा जाता है, लेकिन मूर्खों के बीच में कौन पूजा जाता है, वो तो भगवान ही जाना या वो जाने। इसलिए तो वेद विद्या के विधानानुसार मैं आप लोगों को समझा रहा था कि ये जो अग्नि है वो अग्रणी है। अग्नि माने परमात्मा, अग्नि माने नेता, अग्रणी, और अग्नि माने अग्रणी। इस सृष्टि में जहां भी कहीं मनुष्य को थोड़ा सा भी आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ सकता है, कहा प्रकाश। प्रकाश के बिना तो नहीं बढ़ सकता ना, प्रकाश की जरूरत है। तो आगे आगे प्रकाश होता है, पीछे पीछे आदमी चलता है। ये भी देखते हो ना, आज भी देखिए अंधेरे में आपको चलना पड़े तो क्या करोगे, लाइट लगाओगे, प्रकाश आगे होगा, और यदि वो प्रकाश पीछे कर दो तो फिर तो अंधेरे में चलना पड़ेगा, और अंधेरे में चले तहां ठोकर खाए और मुंह के बल गिरे, होता है ना। तो इसलिए तीसरा अग्नि कौन है, अग्नि ज्योति प्रकाश। तो ज्ञान की ज्योति, सत्य की ज्योति ब्रह्म है, सत्य की ज्योति ब्रह्म है, ज्ञान की ज्योति विद्वान है, और प्रकाश की ज्योति ये अग्नि है। चाहे वो बिजली के रूप में हो, चाहे वो सूर्य के रूप में हो, चाहे वो लाइट के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, मसाल के रूप में हो, ये तीनों अवस्थाओं में अग्नि अग्रणी भवति।
बात समझे। और जब प्रकाश में आप चलेंगे, प्रकाश में आप देखेंगे, तब आपके विचार में ये बात आ जाएगी कि जो कुछ भी विश्व में दिखाई दे रहा है वह सब एक ही परमात्मा की अभिव्यक्तियां हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत। वेद कहता है कि जिस अवस्था में आपको यह अनुभव हो जाए कि एक ही आत्मा अनेक रूपों में प्रकट हो गया है, तब आप शोक से, मोह से विमुक्त हो जाएंगे। उस अवस्था में आप में इंडिविजुएशन, अंग्रेजी में कहते हैं, स्वार्थ बुद्धि, अहम बुद्धि, ये नहीं आएगी। और फिर आप यज्ञ के दूसरे स्तर का, यज्ञ के दूसरे अभिप्राय को पूर्ण करने के योग्य बनेंगे। यज्ञ का दूसरा अभिप्राय क्या है? वही जो कल मैंने बताया था, संगतकरण। इसलिए संगतकरण से संबंधित ऋग्वेद का आखिरी सूक्त है, आखिरी सूक्त, उसको हमारे यहां संगठन सूक्त भी कहते हैं। विद्वानों ने उसका नाम रखा है संगठन सूक्त। संगठन सूक्त वो अग्नि सूक्त है, अग्नि की प्रार्थना है। लेकिन अग्नि की प्रार्थना में मनुष्यों को एक आदेश है। क्या आदेश है? वेद का मंत्र सुनिए, समगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। संजानाना उपासते, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इससे पूर्व 3 आदेश दिया है वेद भगवान ने मनुष्य के लिए। सबसे पहले समगच्छध्वम, साथ साथ चलो। साथ साथ चलो माने स्पर्धा मत करो, द्वेष मत करो, ईर्ष्या मत करो, डाह मत करो। इससे क्या होगा? इससे समाज में विघटन पैदा होगा। ये तो जानते हो, समाज में, मनुष्य जाति में जो आज विघटन है, इस विघटन में, इस हिंसा में, इस लड़ाई झगड़े में कारण क्या है? का साथ साथ न चलने की प्रवृत्ति। ये और कुछ है? हम साथ चलना नहीं चाहते, हम सब मिलकर चलना नहीं चाहते, इसीलिए हमारी दुर्गति हो रही है। मनुष्य केवल एक भागों में ही नहीं, कई भागों में पिस रहा है। एक तो मनुष्यता की दृष्टि से पिस रहा है, वो मनुष्यता की दृष्टि का दिनों दिन ह्रास होता जा रहा है। और मनुष्य को नष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के साधनों का निर्माण कर रहा है और उस मारक अस्त्रों के निर्माण को अपनी उन्नति समझ रहा है। यानी कितनी हास्यास्पद बात है ये। आप जरा सोचिए, हम मनुष्य को नष्ट करने के लिए साधन बना रहे हैं और उसको हम मनुष्यता की उन्नति समझ रहे हैं। यही है ना? कितनी उन्नति हमने कर ली है। कहा यदि एक न्यूटन बम मार दिया जाए तो 35 करोड़ लोग मर जाएंगे और बिल्डिंगें ऐसे खड़ी रहेंगी। जितने जीव हैं, जीवित प्राणी, वो तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन आपकी बिल्डिंग, आपके टेलीविजन, आपकी वीडियो सेट एंड रेफ्रिजरेटर सब कुछ वैसे पड़ा रहेगा। पहले पूछो भले आदमी, जब उसको भोगने वाला ही समाप्त हो जाएगा तो वो भोग किसके लिए होगा? भूत के लिए? किसके लिए होगा? क्या कौन उसका उपयोग करेगा? लेकिन नहीं, दुर्भाग्य यह है कि इस प्रक्रिया को उन्नति कहा जा रहा है। बहुत विकसित हो गया है विज्ञान। ये मनुष्यता के विनाश के क्रम है। और दूसरा, मनुष्यता अनेक भागों में विभक्त हो गई, अनेक जातियों के रूप में विभक्त हो गई। ये हिंदू है तो ये मुसलमान है, तो ये क्रिश्चियन है, तो ये यहूदी है, ये पारसी हैं। अनेक नामों से मनुष्यता बटी हुई है और उसमें भी अनेक देशों के नामों से बटी हुई है। पहले एशिया, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आदि प्रांतों, अफ्रीका आदि महाद्वीपों के नाम से बटी। फिर एक एक द्वीप में अनेकों अनेकों देश बन गए। यूरोप में ही देखिए कितने देश हैं। अब उसको आप
देखिए कि मनुष्यता को बांटने वाले कितने हो गए हैं और किन किन रूपों में मनुष्यता को विखंडित कर रहे हैं। अब यदि मनुष्यता इसी प्रकार से बंटती जाए तो वो संगठन कहां से आएगा? वेद का यह आदेश समगच्छध्वम कैसे पूरा होगा? कौन पूरा करेगा इसे? एक सज्जन ने कहा कि ये तो वेद ने हम भारतीयों के लिए उपदेश दिया था। हम कहा चलो थोड़ी देर के लिए मान लें, वैसे तो मैं मानता नहीं। मेरी ऐसी राय है कि वेद मनुष्य जाति का धर्म ग्रंथ है, मनुष्य जाति का, क्योंकि वेद में मनुष्य जाति की विकास की व्यवस्था दी गई है। वो किसी एक जाति का ग्रंथ नहीं है। और वेद का आविर्भाव तब हुआ था जब दुनिया में कोई जाति पैदा ही नहीं हुई थी। ये बात समझे? और मनु के द्वारा उत्पन्न होने के नाते समस्त प्राणियों को, मनुष्य जाति को मनुष्य कहते थे। मनोरपत्यम पुमान मानवाह कहते थे। इसलिए वेद तो मनुष्य जाति के लिए है, लेकिन थोड़ी देर के लिए तुम मान लो कि तुम भारतीयों के लिए ही है, तो तुम ही कौन वेद की आज्ञा का पालन कर रहे हो? तुम ही कौन समगच्छध्वम का यानी अनुकरण कर रहे हो? भगवान कहते हैं साथ साथ चलो, तुम कहते हैं नहीं साथ साथ नहीं चलेंगे। फिर कहा हम आगे चलेंगे तुम पीछे चलो। क्यों भाई? वेद का आदेश है समगच्छध्वम, इसका अभिप्राय साथ साथ चलो, और तुम कहते हो नहीं हम आगे चलेंगे तुम पीछे चलो। तीसरा उसके भी पीछे, चौथा उसके भी पीछे चलेगा। कहा नहीं, ये वेद के निर्देश का पालन नहीं है, ये तो वेद की अवहेलना है। इसलिए समगच्छध्वम, और समगच्छध्वम से ही काम नहीं बनेगा। कहा तो फिर कहा संवदध्वम, साथ साथ बैठ करके वार्तालाप करो। यदि किसी बात में तुम्हें आशंका है, तुम्हें संदेह है, तुम्हें भेद प्रतीत होता है, तो विद्वत समाज में या अपने समाज में बैठ करके विचार करो, विचार करो, बुद्धि का प्रयोग करो। यू आर ह्यूमन बीइंग ड्यू टू ओनली विजडम। विजडम इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड हेड एंड ट्राई टू यूज दैट। तुम मनुष्य हो केवल बुद्धि के नाते। बुद्धि परमात्मा की श्रेष्ठतम देन है, भले आदमी, उसका प्रयोग करो। तुम हमारे यहां एक बात समझाई गई, वो भी आज आप लोगों को बता दो। कहते हैं वेद ब्रह्मा के मुख से निकला। ब्रह्मा के कितने मुख हैं? बोले 4 मुख हैं। आप जरा सोचिए, वेद में ब्रह्मा शब्द का प्रयोग हिरण्यगर्भ के लिए आया है। हिरण्यगर्भ को पुराण में ब्रह्मा कहते हैं। हिरण्यगर्भ किसे कहते हैं? दर्शन शास्त्र में समष्टि बुद्धि का नाम हिरण्यगर्भ है। समष्टि बुद्धि जो है उसका नाम हिरण्यगर्भ है। और उस समष्टि बुद्धि के 4 मुख हैं, यानी 4 वृत्तियों वाली वह समष्टि बुद्धि है। ये बात समझे? और 4 वृत्तियों वाली होने के नाते उस समष्टि बुद्धि के प्रकाश रूप में जो वेद पैदा हुए वो 4 थे। 4 वेद सुना है? ये चारों वेद ब्रह्मा के 4 मुख से, यानी समष्टि बुद्धि के 4 प्रकार की वृत्तियों से 4 वेद पैदा हुए। और दुनिया में इन चारों की उपयोगिता है। एक के द्वारा हम दुनिया के यथार्थ स्वरूप को जानते हैं, दूसरे के द्वारा हम दुनिया के उस परम कारण को उपासते हैं, और तीसरे के द्वारा हम दुनिया के पदार्थों का उचित प्रयोग करते हैं, और चौथे के द्वारा हम इस दुनिया के कारण जो परम तत्व है उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये बात समझे? तो जिसके द्वारा दुनिया के इन विश्व के चराचर पदार्थों का यथार्थ बोध होता है उसको कहते हैं ऋग्वेद। ये बात समझे? और जिसके द्वारा हम दुनिया के पदार्थों का उचित प्रयोग करते हैं उसका नाम है यजुर्वेद। जिसके द्वारा दुनिया के कारण को हम उपासते हैं उसका नाम है सामवेद। और जिसके द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा हम उस दुनिया के कारण रूप परमात्मा में प्रतिष्ठित होते हैं उसको कहते हैं अथर्ववेद। थर्व माने हिलना, कांपना, डोलना, चंचल गति। अथर्व माने अथर्व, प्रतिष्ठित, नहीं है कंपन जहां, नहीं है द्वैत जहां, नहीं है मूवमेंट जहां, अचल समाधिस्थ होकर हम जब परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं उसको कहते हैं अथर्व। वेद माने ज्ञान। वह ज्ञान जो अथर्व में प्रतिष्ठित कर दे
वह ज्ञान जो साम में प्रतिष्ठित कर दे, सा और म में, अम में, वह ज्ञान जो यजुर में प्रतिष्ठित कर दे, वह ज्ञान जो ऋक में प्रतिष्ठित कर दे। इसलिए इनका 4 नाम पड़ा। इसीलिए वेदव्यास भगवान ने जो ऋक से संबंधित मंत्र थे उनको इकट्ठा करके ऋग्वेद नाम दिया, जो यजु से संबंधित मंत्र थे उनको इकट्ठा करके यजुर्वेद नाम दिया, और जो साम से संबंधित मंत्र थे उनको इकट्ठा करके सामवेद नाम दिया, और जो अथर्व ब्रह्म विद्या से संबंधित मंत्र थे उनको इकट्ठा करके उन्होंने ब्रह्मवेद नाम दिया, अथर्ववेद नाम दिया। इसलिए उसमें मनुष्य मात्र के लिए इन चारों प्रकार के ज्ञान की उपलब्धि और उसके प्रयोग की व्यवस्था दी गई है। इसलिए वेद बताता है कि संबद्धध्वम, यदि कोई बात तुम्हारे समझ में नहीं आई तो दूसरे की बुद्धि से समझ लो। कहा हम दूसरे की बुद्धि उधार क्यों लें? अरे कहा भले आदमी, आप लोगों को तो मालूम होगा, यहाँ पता नहीं, यहाँ भी ऐसी, हाँ यहाँ भी परिपाटी है। विवाह शादी में जो कपड़े पहने जाते हैं, कहाँ से आते हैं? बहुत कम लोग हैं जो अपने लिए बनवाते होंगे, सब उधार आते हैं। तो उधार के कपड़े तुम पहन सकते हो। और शादी ऐसे कार्य में हमारे यहाँ जितनी व्यवस्था होती थी विवाह शादी में, तो उसमें हाथी ले जाते लोग विवाह में, घोड़े ले जाते लोग विवाह में, सवारी पालकी पर बैठकर लोग जाते विवाह में। तो उसमें से न उनकी हाथी होती, न उनका घोड़ा होता, न उनकी सवारी होती। हाँ कुछ नहीं होता। और उसमें सब कुछ मांग करके, हमने देखा पंजाब में बना हुआ होता सेहरा, हमारे यहाँ तो सेहरा अलग होता, माली बना कर लाता है, पहनते टूट जाता हो। लेकिन पंजाब में देखा हो बना बनाया परमानेंट सेहरा होता है, पता नहीं कितने के सर पर वो बैठ चुका होता है। तो मैं लोगों से कहता हूं कि दुनिया का काम चलाने के लिए तुम्हें उधार मांगने की जरूरत है। और बुद्धि ही एक ऐसी घटिया दर्जे की चीज है जिसको तुम उधार नहीं मांग सकते। अरे भले आदमी, यदि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है तो किसी बुद्धिमान की बुद्धि मांग लो थोड़ी देर के लिए, उससे समझ लो तुम। और तुम ये याद रखो कि किसी बुद्धिमान की अपनी बुद्धि नहीं है। वेद कहता है कि जहां कहीं बुद्धि है सब परमात्मा की है। क्योंकि परमात्मा स्वयं बुद्धि स्वरूप है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा रूप स्वयं ब्रह्म है। वो प्रज्ञान रूप, बुद्धि रूप स्वयं वो ब्रह्म है, इसलिए उसके सिवा कुछ नहीं है। तो यदि तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही, जब बैठ करके विद्वानों में चर्चा करोगे तो दूसरे की बुद्धि तुम्हारा समाधान कर देगी। इसलिए सम गच्छध्वम सम बदध्वम, साथ साथ चलो और साथ साथ बैठ करके वार्तालाप करो। समो मनांसि जानता, एक और बड़ी बात कह दी। कहा यदि साथ साथ चलोगे, साथ साथ वार्तालाप करोगे तो क्या होगा? कहा समो मनांसि जानता, एक दूसरे के मन को जानोगे। एक दूसरे के मन को कैसे जाना जा सकता है? जब वार्तालाप करोगे, हर एक व्यक्ति अपने हृदय की बात खोलकर कहेगा, तभी तुम समझ पाओगे ना कि ये क्या है, क्या कर सकता है, किस स्तर का व्यक्ति है। हमारे यहाँ शास्त्र में, नीति शास्त्र में एक बात कही गई। कहा मूर्ख जब सभा में जाए तो उसे बोलना नहीं चाहिए। मूर्ख यदि किसी सभा में चला जाए तो उसे बोलना नहीं चाहिए, मौन होकर बैठे रहना चाहिए। कहा क्यों? कहा इससे उसके स्वरूप को देख करके लोग समझेंगे कि सज्जन है। जहां उसने बोला तहां उसका पोल खुल जाएगा। इसलिए वो स्वाभाविक होकर के मौन बैठा रहे। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, हमारे यहाँ एक महाकवि हुए हैं, महाकवि कालिदास, बड़े महान कवि हुए हैं। संस्कृत साहित्य में उनका अमर नाम है, अमर कीर्ति है। उनके बालपन की एक कथा मैं पढ़ रहा था एक दिन वो गांव के रहने वाले थे। एक पेड़ पर चढ़ करके, पेड़ पर बैठ करके, जिस पेड़ पर डाल पर बैठे हुए थे उसी को काट रहे थे। जिस पर बैठे हुए थे उसी को काट रहे थे। तो उन दिनों एक राजकुमारी थी। राजकुमारी ने चैलेंज किया था कि जो मेरे साथ शास्त्रार्थ करेगा वही मेरा पति होगा, जो शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करेगा।
ये प्राचीन प्रक्रिया रही है भारत की। भारत की देवी विदुषियां, ऐसा अनेकों उदाहरण मिलता है वैदिक काल में भी और मध्य काल में भी। वो देवियां चैलेंज करती थी कि जो मेरे साथ शास्त्रार्थ करके हमें जीत ले वो मेरा पति होगा, उसको मैं समर्पित हो जाऊंगी। इसी रूप से विद्या नाम था उस राजकुमारी का, उसने भी प्रतिज्ञा कर रखी थी। बड़े बड़े विद्वान गए उसके पास शास्त्रार्थ करने के लिए, सब हार गए। 4 विद्वान एकत्रित होकर के आपस में विचार किए कि भाई चलो अपन शास्त्रार्थ करें, इसमें विद्वानों की बड़ी यानी बदनामी हो रही है, राजकुमारी सभी को हरा देती है वो। तो निश्चय करके चल पड़े राजकुमारी के यहाँ शास्त्रार्थ के लिए। लेकिन जाते हुए सोच रहे थे कि यदि अपन भी हार गए तब क्या होगा, बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। उसी समय उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा उसको काट रहा है। उन्होंने उसकी तरफ देखा, कहा रे मूर्खाधिराज, ये क्या कर रहा है तू, जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है तू। वो कहता इससे क्या होगा, अरे कहा तू नीचे गिर जा। अरे कहा जा जा, हमें पढ़ाने आया तो। बड़ा समझदार बना हुआ है। उसको कहाँ समझ में आनी, ये मूर्ख जो है वो समझते नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच शिव। ब्रह्मा और शंकर गुरु मिल जाए तब भी नहीं समझ सकते। हमारे आप जैसे कौन समझा सकता है उन्हें, बड़ा मुश्किल है। तो नहीं समझाओ, आगे बढ़े। थोड़ी दूर आगे गए थे, इतने में वो डार जो थी अरराय की गिर पड़ी। जब गिर पड़ी तब उसको होश आई, तो वो सोचने लगा कि वो तो भगवान थे, क्योंकि भविष्य को जानते थे वो। उसको ये ज्ञान हुआ कि वो भविष्य के ज्ञाता भगवान थे। हमारे यहाँ ऐसे ही आपको एक नहीं मिलेंगे, अनेकों कालिदास मिलेंगे। अच्छा, वो दौड़ा उनके पास, दौड़ा। थोड़ी दूर जाकर वो ब्राह्मण लोग, पंडित लोग विश्राम कर रहे थे, पहुंच गया, दंडोत प्रणाम किया। उन्होंने देखा क्या बात है, कहा आप सत्य वक्ता हैं, आप सही में अंतर्यामी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, आपके कथनानुसार बात सत्य हो गई और वो डाल गिर गई और मैं भी गिर गया। कहा ठीक है ठीक है, अब तुम क्या चाहते हो। कहा अब मैं आपकी शरण में हूं। विद्वानों ने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में तो कोई होगा नहीं। तो इसको चलो पंडित बनाओ और इसको ले जाकर के राजकुमारी के सामने बैठा देंगे, अपन शास्त्रार्थ करेंगे और अपन कह देंगे कि ये हमारे गुरुजी ये मौन रहते हैं, बोलते नहीं। तो यदि शास्त्रार्थ में हार गए तो ये होगा कि गुरु तो शास्त्रार्थ किया नहीं, चले हार गए। और यदि जीत गए तो बात बन जाएगी अपनी। तो कहा कि ठीक है, उसको समझा दिया कि देखो बोलना नहीं है, जैसे हम कहें वैसे रहना है। पंडितों ने अपनी पगड़ी उगड़ी बांध दी, उसे मिर्जई उर्जई पहना कर सजा उजा कर तिलक उलक दे कर ले गए, बैठा दिया। राजकुमारी शास्त्रार्थ करने के लिए आई तो पंडितों ने उससे कहा कि ये हमारे गुरुदेव बोलते नहीं, मौन है, इसलिए शास्त्रार्थ हम लोग करेंगे। उसने कहा कि नहीं, हम शिष्यों से शास्त्रार्थ क्या करें, जब गुरु यहाँ विद्यमान है तो हम गुरु से शास्त्रार्थ करेंगे। कहा कि गुरु तो मौन है। कहा मौन शास्त्रार्थ होता है, हम मौन शास्त्रार्थ करेंगे। तो मौन शास्त्रार्थ शुरू हो गई। अब मौन शास्त्रार्थ में क्या करना है, राजकुमारी ने ऐसे आंख किया, अंगुली किया, ऐसे ऐसे किया, तो कालिदास ने ऐसे किया, फिर राजकुमारी ने ऐसे किया, फिर कालिदास ने मुट्ठी बांध ली। जब मुट्ठी बांध ली तो राजकुमारी चरणों में गिर गई, समर्पित हो गई। उसने कहा सत्य दृष्टा है, देखिए संजोग। कहा कि ये सत्य तत्व दृष्टा है, समझ गया। राजकुमारी से लोगों ने पूछा कि देवी शास्त्रार्थ थोड़े 5 मिनट में ही समाप्त हो गई। बोले शास्त्रार्थ ऐसे ही थी, बड़ा तत्वज्ञ है वो ऋषि। कहा तूने क्या पूछा और क्या उसने उत्तर दिया। कहा हमने कहा कि सत्य एक है, सृष्टि का कारण एक है। उसने कहा एक से सृष्टि नहीं होती, प्रकृति और पुरुष 2 है। कहा हमने कहा कि नहीं, वैसे तो पंचमहाभूत भी हैं जिससे सृष्टि बनती है। तो उसने कहा कि नहीं, ब्रह्म में सभी समाहित है, ये 5 कोष ब्रह्म में समाहित हैं, इसलिए ये ब्रह्मज्ञ है। चलो बात बन गई। राजकुमारी
अब विवाह की तैयारी करने लगी। लोगों ने उस कालिदास से अलग बुलाकर पूछा, क्यों भाई क्या बात हुई? क्या बात क्या हुई? अरे ये तीमी की स्त्री की जात, कहा हुआ क्या? कहा उसने कहा कि मैं तेरी एक आंख फोड़ूंगी। हमने कहा तेरा तो कहा कि मैं चाटा मारूंगी। फिर मैंने कहा कि एक घूसा लगेगा मेरा। देखिए, यानी क्रिया एक है। क्या समझे आप लोग? क्रिया एक है। विद्वान इसको क्या समझ रहा है, मूर्ख इसको क्या समझ रहा है? अब परिणाम क्या हुआ? उसका विवाह हो गया। विवाह हो गया कालिदास के साथ। जब प्रथम मिलन के लिए दोनों राजमहल के एक कक्ष में, जहां सजा हुआ था फूल बंगलों से, वहां जब पहुंचे तो राजकुमारी ने संस्कृत में वार्तालाप शुरू किया। वो तो मूर्ख था ही, जानता ही नहीं था। तो किंवदंती है कि राजकुमारी को गुस्सा आया, वो जान गई कि ये तो मेरे साथ धोखा किया गया। उसने उसी किले के महल से, जहां वो बैठी हुई थी, वहीं से खिड़की के रास्ते से उसको नीचे फेंक दिया। जब नीचे गिरा तो संयोग में देखिए, नीचे काली भगवती का मंदिर था। उस मंदिर के पीढ़ी के सामने, दरवाजे के सामने वो गिरा। वो खड़ाक दे, उसका सर टुकड़े टुकड़े हो गया। जब रक्त की धार बही तो भगवती काली प्रसन्न हो गई। तो काली ने प्रसन्न होकर कहा, बरम ब्रूही। तो उसको जरा सा होश था। तो उसने ये सोचा कि ये पूछ रही किसने मारा। तो उसको तो पता नहीं ब्रह्म ब्रूही माने क्या होता है। तो उसने सोचा कि पूछ रही किसने मारा है? तो उसने, नाम था उस राजकुमारी का विद्या। काली माँ पूछ रही बरम ब्रूही, तो उसने सोचा कह रही किसने मारा? वो कहता है विद्या। विद्या माने, उसके दिमाग से विद्या माने राजकुमारी ने मारा। लेकिन काली पूछ रही बरम ब्रूही, वरदान मांगो। उसने कहा विद्या। काली ने कहा यो मस्त। वह तत्वज्ञ भारत का महान विद्वान बना कालिदास। ये कहानी मैं इसलिए आप लोगों को सुना रहा था कि कभी कभी मनुष्य अपनी स्थिति में, जो मैं पहले बताने जा रहा था, कि यदि वो किसी सभा में जाए तो मौन होकर के रहे, ना बोले। और यदि बोलने की गति हो तो उसमें आपस में विचार विमर्श करता हुआ, संभाषण के साथ, मधुर शब्दों के साथ, संबद्धध्वम, आपस में वार्तालाप करें। वार्तालाप से क्या होता है कि एक दूसरे के मन को जानते हैं। जब आप बोलते हैं तभी आपके जीवन की यथार्थता का पता लगता है। किसी के मत्थे पर तो यही लिखा हुआ है कि इतना बड़ा विद्वान है। जब वो बोलने लगता है तो शास्त्र वेद के शब्दों के द्वारा उसकी विद्वता का आविर्भाव होता है। और नहीं बोले फिर तो उससे पहले तो सभी पंडित राज हैं, क्या पूछना। इसलिए वेद कहता है समो मनांस जानता। जब एक साथ बैठोगे, एक साथ वार्तालाप करोगे तो तुम एक दूसरे के मन की बातों को जानोगे। और जब मन की बातों को जानोगे फिर क्या होगा? फिर वेद का आदेश है देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते। कहा जैसे देवता लोग अपने अपने भाग का, पूर्व काल में देवता लोग जैसे अपने अपने भाग का सेवन करते रहे हैं, वैसे फिर तुम गिद्ध दृष्टि नहीं बनाओगे, तुम दूसरे के अधिकार का हरण नहीं करोगे, तुम भी अपने अपने भाग का, अपने अपने हिस्से का सेवन करोगे। समाज में विघटन कब होता है? जब व्यक्ति अपने हिस्से से अधिक चाहता है, यही ना। हर एक व्यक्ति अपना भाग लेना चाहे, कभी दुख होगा संसार में, कभी संघर्ष होगा, कभी वहां पर विघटन होगा, नहीं होगा। हम जब दूसरे का अधिकार छीनना चाहते हैं तभी विघटन प्रारंभ होता है। कहीं पर देखिए, जल किसी का अंश नहीं लेता, अपना अंश लेता है। वायु किसी का अंश नहीं लेता, अपना अंश लेता है। अग्नि किसी का अंश नहीं लेता, अपना अंश लेता है। जितने देवता हैं ये तो अजानज देवता हैं, ये सब अपना अपना अंश ले लेते हैं, एक दूसरे का अंश ग्रहण नहीं करते। और इसी रूप से जो विद्वान हैं देवता,
जो कर्म देवता हैं वो भी अपने अपने अधिकार का ही भोग करते हैं, कभी दूसरे का अधिकार नहीं भोगना चाहते। जो दूसरे का अधिकार भोगना नहीं चाहता वही देवता है, ये बात याद रखो। जो दूसरे का अधिकार नहीं भोगना चाहता वही देवता है। जो दूसरे के अधिकार को भोगना चाहता है वो देवता नहीं है, वो असुर है। उसको दस्यु कहा गया है। दस्यु किसे कहते हैं? जो दूसरे के अधिकार को छीनता है, दूसरे के अधिकार का हरण करता है, दूसरे के अधिकार को भोगता है, उसी को दस्यु कहा गया है वेद में। तो मैं आप लोगों से बता रहा था कि वेद के इस मंत्र में मनुष्य के संगठन की विद्या दी गई है। यह संगतकरण का मूल मंत्र है, संगठन का मूल मंत्र है। कहा संगतकरण में कभी कभी विचार वैभिन्न बाधक हो जाते हैं। हमारी विचारधारा अलग है, आपकी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, तो संगठन कैसे हो? भाई विचार वैभिन्न होना तो स्वाभाविक है। कैसे स्वाभाविक है? दुनिया में कोई समय ऐसा नहीं आएगा जबकि सारे मनुष्यों की बुद्धि का एक स्तर हो जाए। आएगा कभी? ऐसा नहीं आएगा। जिस घर में प्रबुद्ध बाप है उसी घर में अर्ध बुद्ध पुत्र है, और उसी घर में अर्ध अल्प बुद्ध, अर्ध बुद्ध नहीं अल्प बुद्ध पौत्र है, छोटा बच्चा। तो अल्प बुद्ध, अर्ध बुद्ध, बुद्ध और प्रबुद्ध, चार श्रेणियां आपके अपने परिवार में मिल जाएंगी। घर में ध्यान करके देखिए, यदि आपके घर में सब आपकी बुद्धि के अनुसार नहीं है तो इसका अभिप्राय कल आप घर छोड़ करके जंगल में चले जाओ, क्या करेंगे आप? फिर आप उसमें प्यार से रह नहीं सकेंगे। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता। बुद्धि भेद से कभी भाव भेद होता हो ऐसी बात नहीं है। इसलिए दो बातें महत्व की हैं, एक बुद्धि और दूसरा हृदय। बुद्धि की स्वतंत्रता और हृदय की एकता एक बहुत बड़ी बात है। बुद्धि आपकी स्वतंत्र हो, यदि सब लोग एक जैसा सोचने लगोगे फिर तो अनर्थ हो जाएगा। क्या समझे? घर में एक व्यक्ति है जो भोजन बनाना जानता है, अब सब व्यक्ति भोजन बनाने का ही सोचने लगे तो भोजन की सामग्री कौन इकट्ठा करेगा? है? कौन करेगा भाई? उसके लिए भी चाहिए। इसलिए वेद कहता है कि नहीं, बुद्धि की स्वतंत्रता, बुद्धि सबको स्वतंत्र दी है परमात्मा ने। यदि एक बुद्धि की जरूरत होती तो सबको अलग अलग बुद्धि क्यों देता वो परमात्मा? सबको एक बुद्धि दे देता, लेकिन नहीं। बुद्धि की स्वतंत्रता और हृदय की एकता। हृदय सबके पास एक है। हम और आप व्याख्यान देते समय तो भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं, लेकिन हंसते समय क्यों भाई? हमारे आपके हंसने और रोने की भाषा एक है या अलग अलग? क्या कहेंगे आप? दुनिया में जितने मनुष्य हैं सारे मनुष्यों की हंसने और रोने की भाषा एक है। ये हंसना और रोना जानते हो किसका गुण है? हृदय का। हृदय जब दुखी होता है तो आदमी रोता है, हृदय जब प्रफुल्लित होता है तो आदमी हंसता है। ये बात समझे? ये हृदय की अभिव्यक्ति है। शास्त्र में इस पर बहुत सुंदर विचार किया गया मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। शास्त्रकारों ने कहा है कि हंसना और रोना ये मनुष्य का कॉमन है। दुनिया में जितने मनुष्य हैं सबका एक कॉमन विषय है, और इन दोनों प्रकार की क्रियाओं में हंसना मनुष्यता का ही लक्षण है। रोते तो पशु भी हैं, देखा होगा ना, कुत्ता रोता है, बिल्ली रोती है, जितने जानवर हैं रोते हैं, पक्षी रोते हैं, लेकिन किसी को हंसते हुए देखा आपने? है? किसी पशु को हंसते हुए देखा? किसी पक्षी को हंसते हुए देखा? नहीं देखा होगा। हंसने की क्रिया केवल मनुष्य में है, केवल मनुष्य में। दुनिया के और कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो हंसते हो मनुष्य के सिवा। ये बात याद रखो। रोते तो हैं लेकिन हंसते नहीं। और दुनिया में जितने मनुष्य हैं सबके हंसने की एक भाषा है। ये बात याद रखो, मनन करो, चिंतन करो। इसके विषय में हमारे यहां दर्शन शास्त्र में बहुत चिंतन किया गया है, और अंत में निर्णय दिया गया है कि हृदय की भावना एक है क्योंकि हंसने की प्रक्रिया एक है।
हंसने की भाषा एक है, और मनुष्य जब हंसता है तो आंख से, मुंह से, शरीर के रोए से, इंद्रियों से, चेहरे से, पूरे शरीर से हंसता है। ये बात समझे? इसलिए इसी आधार पर यह बताया गया कि बुद्धि की भिन्नता ये आवश्यक है और हृदय की एकता भी आवश्यक है। हृदय की एकता किस पर अवलंबित है? बुद्धि की भिन्नता पर, क्योंकि बुद्धि भिन्न नहीं होगी तो विचार विमर्श नहीं होगा। यदि विचार विमर्श नहीं होगा तो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, और जहां एक दूसरे को नहीं समझ पाते वहां हृदय की एकता कैसे होगी? इसीलिए इस मंत्र में वेद ने कहा है समगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानता। पहले एक दूसरे के मन के भाव को जानो तुम, उनके हृदय की भावनाओं को समझो तुम। समो मनांसि जानता, जब मन की भावनाओं को जान लोगे तब देवा भागम यथा पूर्वे, तब जैसे देवताओं ने अपने अपने भाग का उपभोग किया ऐसे तुम लोग भी अपने अपने भागों का उपभोग करोगे। संजानाना उपासते। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि ये संगतिकरण का मूल बीज है, मूल मंत्र है। दुनिया के किसी भी समाज में, किसी भी जाति में यदि कभी संगठन होगा तो इसी मंत्र के आधार पर होगा, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर होगा, और कोई दूसरा आश्रय नहीं हो सकता। ये बात याद रखो। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ, हम वैदिक विज्ञान के अनुयायी हैं, लेकिन हमारे यहाँ संगठन का अभाव है, दुर्भाग्य से अभाव है। और इस विघटन में मूल कारण क्या रहा है? अहंकार, मिथ्याभिमान। मिथ्याभिमान, छोटे बड़े की भावना हमारे यहां शास्त्र में नहीं है। ये बात याद रखिए। एक बार एक सज्जन मेरे से कहने लगे कि स्वामी जी, वेद ने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इन चारों को अपने अपने लिए काम दिया। कहा जी हाँ भाई, काम दिया। फिर कहा उसमें ब्राह्मण को मुख से उत्पन्न हुआ, श्रेष्ठ बताया। क्षत्रिय को बाहु से उत्पन्न हुआ, दूसरे नंबर का बताया। वैश्य को जंघा से उत्पन्न हुआ, तीसरे नंबर का बताया। और शूद्र को पांव से उत्पन्न हुआ, चौथे नंबर का बताया। हम कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक, आपकी समझ बहुत अच्छी है। और आगे आगे क्या कहा? इसलिए हर एक का अपना अपना स्थान है, और अपने अपने स्थान पर यदि आदमी रहे तो संगठन हो सकता है, और यदि अपने स्थान पर न रहेगा तो संगठन कैसे होगा? का बिल्कुल सही बात है। देवहु शिष्णो देवहु समवर्ततः, बुद्धि प्रधान, विवेक प्रधान, सदाचार प्रधान, बोध प्रधान ब्रह्मणत्व की प्रतिष्ठा है। क्या समझे? ये केवल परमात्मा के ही शरीर में नहीं, हमारे आपके शरीर में ही है। एक सज्जन मेरे से पूछने लगे कि क्या शूद्र गद्दी पर बैठ सकता है? मैंने उनसे कहा कि क्या मैं अपना पांव बाहर निकाल करके गद्दी पर बैठता हूं? क्या समझे? अरे भाई, मैं अपना पांव वहां तो नहीं रखा रहा है, यहाँ केवल मेरा सर तो नहीं बोल रहा, मैं कोई राहु तो नहीं। देख तो रहे ना समग्र हमारा शरीर। अरे भले आदमियों, मैं क्या बताऊं तुम लोगों को, वेद में जहां ये मंत्र है, जिस सूक्त में, वो पुरुष सूक्त है, और पुरुष सूक्त में वहां तात्विक विवेचन है, वहां मनुष्यों की बात नहीं है। मैंने इसका काफी खंडन किया है, विरोध किया है कि वेद का मंत्र इस अर्थ में प्रयुक्त करना उचित नहीं। क्यों नहीं उचित है? तो उसके लिए मैंने बताया है कि आगे इसके जहां पर ब्राह्मणों मुखमासीत बाहु राजन्य कृत उरु तदस्यद वैश्य पदभ्यागुम शूद्रो जायत, इतना खाए। उसके आगे जानते हो क्या कहा? चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजाय। अब जरा आप सोचिए, जब यहां पर चंद्रमा और सूर्य की उत्पत्ति की बात की जा रही, अभी तो सृष्टि का आविर्भाव हो रहा, तब से मनुष्य समाज कहां से पैदा हो गया? वहां क्रम देखो वेद मंत्र का। असंगति अर्थ करने से अनर्थ होता है, इसलिए वहां पर क्रम देखना चाहिए। और उसी क्रम में आगे चलकर फिर बताया गया
जहां पर यह बताया गया है कि ब्राह्मणोस्मुख, वहां पर नाभ्यासीदंतरिक्षगुम शीर्षणो देवहु समवर्तत पदभ्याम भूमिर्दश स्रोत्रा तथा लोकांग अकल्पयन्न। कहा जिस चरण से शूद्र की उत्पत्ति बताई है उसी चरण से भूमि की उत्पत्ति बताई है। ये बात समझे? हमारे यहाँ वेद में ऐतरेय ब्राह्मण में इसका विवेचन किया गया है, क्योंकि यह ऋग्वेद का मंत्र है और ऋग्वेद का ब्राह्मण जो है ऐतरेय ब्राह्मण है। ऐतरेय ब्राह्मण में इसका विवेचन किया गया है। उसमें प्रश्न किया गया है कि को ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन है? का क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन है? को शूद्रो, शूद्र कौन है? का वैश्य, वैश्य कौन है? तो वहां पर यह समझाया गया है कि अग्नि ब्राह्मण है, अग्नि ब्राह्मण है, इंद्र क्षत्रिय है। ये बात समझे? और उसमें बताया गया कि वरुण जो है वो वैश्य है और पृथ्वी जो है शूद्र है। वहां पर इन चारों का विवेचन किया गया है। इसलिए हमें किसी वेद के मंत्र का अर्थ करते समय उसके ब्राह्मण में जो वैदिक काल का विश्लेषण है, मान्यताएं, उसको भी देखना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि बाद में चल करके इसी आधार पर वर्ण व्यवस्था की प्रतिष्ठा हुई, इसी आधार पर। लेकिन वेद का आशय अलग है। स्मृतियों में इसके आधार पर समाज की रचना हुई और समाज की रचना में चार भावों को प्रमुख बताया गया। अग्नि जैसे प्रकाश पुंज है, ऐसे जो प्रकाश पुंज है, तपस्वी है, ज्ञानी है, विद्वान है, उसको ब्राह्मण रूप में प्रतिष्ठित किया गया। ये बात समझे? ये नहीं समझना कि ब्राह्मण तो मुख से पैदा हुआ था और यानी शूद्र पांव से पैदा हुआ था। परमात्मा के संकल्प से सारी सृष्टि हुई है, केवल ब्राह्मण शूद्र की बात नहीं है। तद अक्षत एको हम बहुश्याम प्रजाए स तपम तत्वा लोकान असृजत तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। वेद के सैकड़ों मंत्र इसका समर्थन कर रहे हैं कि परमात्मा के किसी अंग से कुछ पैदा नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति तो था नहीं। क्या समझे? परमात्मा कोई व्यक्ति था जिसके हाथ था, पांव था, मुंह था, नाक थी, आंख था। परमात्मा व्यक्ति है क्या वहां? ना ना, वहां तो पुरुष की व्याख्या, पुरी से तेति पुरुष, जो प्रकृति का अधिपति है उसकी व्याख्या की जा रही है। ततो विराट जायत विराजो अधि पुरुष सजातो तपस्यात् भूमथोपुर। वैदिक मंत्रों का जरा अनुसंधान करो, और नहीं होता स्वयं किसी विद्वान के पास चले जाओ, किसी विद्वान के चरणों में बैठकर समझो कि वेद का मंतव्य क्या है। तो जहां पर विराट पुरुष के स्वरूप का विवेचन किया गया है, जहां पर यज्ञ पुरुष के सृष्टि का विवेचन किया गया है, वहां तो समाज अभी पैदा ही नहीं हुआ था। फिर समाज के विभाजन के लिए व्यवस्था कैसे वहां दे दी गई? आप जरा सोचो। लेकिन वहां एक बात और है कि बाद के ऋषियों ने वेद के उन्हीं मंत्रों के आधार पर आगे समाज को व्यवस्थित किया, ये हम मानते हैं। ऐसा मनुस्मृति में बताया गया। लेकिन उस व्यवस्था में एक और भाव व्यक्त किया गया कि अग्नि स्वरूप जैसे ब्राह्मण, जैसे अग्नि में इतना तेज है, इतना प्रज्वलन है कि जो कुछ भी उसमें डालिए सब स्वाहा होता है। क्या समझे? अग्नि, ऐसे अग्नि के समान जिसमें तेज हो, जो ज्ञान विज्ञान का महानिधि हो, जिसमें सब कुछ समापन्न हो जाए और जिसमें विक्षेप न आवे, जिसके लिए गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया। भगवान ने कहा कि जैसे समस्त नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं लेकिन समुद्र में कोई विक्षोभ नहीं होता, इसी रूप से सारा विश्व का विषय जिसमें प्रवेश कर जाए और जो बिल्कुल अचल शांत प्रतिष्ठित रहे, किसी प्रकार का विक्षेप न हो, वह ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मज्ञ है। न कामकामी, कामनाओं का गुलाम ब्रह्मज्ञ नहीं होता। ये गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, अब वो गुण तो नहीं रहे। न तो हम अग्नि के समान तेजवान रहे, न अग्नि के समान प्रकाशवान रहे, न अग्नि के समान हमारे में तपस्या का तेज है, न दाह है, न ज्ञान है, न प्रकाश है। फिर भी हम, तू मान न मान लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान। तुम भले न मान हमें, लेकिन हम तुम्हारे मेहमान बनेंगे। क्या क्या आश्चर्य है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था, इसी रूप से इंद्र का स्वरूप, इंद्र स्थानी
जो बलवान लोग हैं उनको क्षतम त्रायते छत्री। छत्री किसे कहते हैं? जो छत माने पृथ्वी, इसकी रक्षा करने का जिसने भार लिया है, जिसने प्रतिज्ञा की है मैं पृथ्वी का रक्षण करूंगा, पृथ्वी से दुष्टता का दमन करूंगा। भगवान राम जब जंगल में जाते हैं तो खरदूषण आता है उनके स्वरूप को देख करके, तो खरदूषण की बहन का नाक कान कटवा लिया भगवान ने लक्ष्मण से, लेकिन भगवान के जब स्वरूप को देखा तो खरदूषण विमुक्त हो गया। अपने सेवकों को बुलाया, उसने कहा कि भाई देखो, हम भरी जनब सुनऊ सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। का इतना सौंदर्य हमने कहीं देखा नहीं, अपने सारी जिंदगी में हमें इतना सुंदर कोई दिखाई नहीं दिया। इसलिए यद्यपि भगिनी की न कुरूपा, लेकिन बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि मेरी बहन का नाक कान इन्होंने काट लिया है, लेकिन फिर भी अनुपम पुरुष है, इनका वध नहीं करना चाहिए। इसलिए इनसे कहो कि अपनी स्त्री हमें दे करके और ये चले जाएं अपने घर को। जब दूतों ने जाकर भगवान राम से कहा तो राम ने क्या उत्तर दिया जानते हो? राम ने कहा, हम क्षत्रिय मृगया बन कर रही, हम क्षत्रिय हैं, क्षतम त्रायते छत्री, हम इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। कहा जंगल में भ्रमण कर रहे हो किसके लिए? कहा मृगया, पशुओं को मारने के लिए। मृग माने पशु, पशुओं को मारने के लिए मैं जंगल में भ्रमण कर रहा हूं, भगवान कहते हैं। तो उसके सेवकों ने पूछा कि भगवान आपके अगल बगल तो तमाम पशु पक्षी घूमते हैं, आप उनको तो मारते नहीं। भगवान ने कहा ना ना, इन चार पांव वाले, इन उड़ने वाले पशुओं को मैं नहीं मारता, पक्षियों को नहीं मारता। कहा तो फिर? भगवान कहते हैं हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही, और तुमसे खल मृग खोजत फिरही। कहा हम तुम्हारे जैसे दो पांव वाले पशुओं को मारता, दो पांव के पशुओं का वध करने के लिए मैं घूम रहा हूं। चार पांव वाले पशु तो मुंह कहीं, वो बेचारे क्या अपराध कर रहे हैं? तो मैं आपको बता रहा था, वेद कहता है कि इंद्र के समान जो क्षतम त्रायते वह क्षत्रिय है, और वरुण के समान, वरुण किसका देवता है जानते हो? समुद्र का, समुद्र के अधिपति वरुण। जैसे समुद्र से बादल, अनंत बादल रस को खींच करके, यानी जल को लेकर के दूसरे जगहों पर, सूखे स्थानों पर जाकर के वृष्टि करके वहां हरा भरा कर देते हैं, ऐसे वरुण के समान जो उदार वृत्ति वाला धनवान है, जिसके पास संपत्ति है और उस संपत्ति का लोक हित में वो प्रयोग कर रहा है, वो वरुण स्थानीय वो वैश्य है। और जो पृथ्वी के स्थान क्षमाशील, सबको आश्रय देने वाला, सबको अन्न प्रदान करने वाला, सबको संभालने वाला, इतने बड़े विशाल गुण से परिपूर्ण है, वो पृथ्वी स्थानीय शूद्र है। भगवान के जिस चरण से शूद्र पैदा हुआ, उसी चरण से पृथ्वी पैदा हुई है। एक बार एक सज्जन भारत में मेरे से कहने लगे कि आप व्याख्या करते हो वेद का और शास्त्रों का, और आप हम लोगों को मुंह कर देते हो वेद के मंत्रों की बात समझा करके, लेकिन अब इतने दिनों से जो हमारी धारणाएं हैं एकाएक कैसे चली जाए? उनका बात तो तुम्हारी ठीक है भाई, नहीं जा सकती तो उनको किसने धारणा बनाई है? बुद्धि ने। बुद्धि ने बनाई या बुद्धिहीनता ने बनाई? कहा बुद्धिहीनता ही समझ लो। हम कहा अब बुद्धिमान बन जाओ, बुद्धिहीन तुम्हें पुकारा जाए, ओ मिस्टर बुद्धिहीन, पसंद आएगा? बोले नहीं पसंद आएगा, नहीं अच्छा लगता ना। बुद्धिमान कहने पर तुम चाहे कोई निर्बुद्धि क्यों न हो, जब उसको कहो कि ये तो बड़े बुद्धिमान समझदार हैं, तो वो फूल कर इतना हो जाता है, हम समझदार हैं। अरे भले आदमी बुद्धिमान बनना तुम्हें प्रिय है। एक दिन मैं लोगों से बता रहा था, हम कहा कि देखो कितने यानी भ्रम की बात है, जो लोग ये मानते हैं कि शूद्र चरण से पैदा हुए भगवान के इसलिए वो अपवित्र हैं या निम्न हैं, उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के चरण से नहीं, चरण के अंगूठे से कौन पैदा हुआ है? गंगा जी। सुना है ना? नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी, तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा जी भगवान के चरण से पैदा हुई। अरे भले आदमी
जो भगवान के चरण से पैदा हो, यदि वो अपवित्र होता है तो सबसे महापवित्र गंगा जी को होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो अपवित्र नहीं है। भगवान के चरण से पैदा हुई गंगा जी अपवित्र नहीं है, वो परम पवित्र हैं, और भगवान के चरण से पैदा हुआ शूद्र अपवित्र है। ये किस बुद्धि का तकाजा है? ये कौन बुद्धिमान कहता है? ये बुद्धिमत्ता नहीं है, बुद्धिहीनता है। अरे कहीं तो तर्क, कहीं तो बुद्धि का प्रयोग करो। मैं ऐसा नहीं मानता कि वेद के मंत्रों में बुद्धि के प्रयोग का अधिकार नहीं है, गलत है। यास्काचार्य ने कहा है कि जो तर्क का प्रयोग करता है, जो युक्ति का प्रयोग करता है, जो बुद्धि का प्रयोग करता है, वही वेद के अर्थों को अच्छी प्रकार से जान सकता है। इसलिए अनेकों प्रमाणों के द्वारा मैं बड़े आराम से सिद्ध कर सकता हूं कि परमात्मा की सृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, आपके 4 लड़के हैं, एक लड़का विद्वान है, समाज उसका आदर करता है, और दूसरा लड़का विद्वान नहीं, बेचारा घर में खेती बाड़ी करता है, दूसरे लोग आएंगे तो उसको ओ भैया ओ किसान बुलाएंगे, और तीसरा लड़का तुम्हारी दुकान पर बैठा है तो लोग आएंगे तो सेठ जी कहेंगे, पंडित जी कैसे कहेंगे उसे, है? क्या समझे? लेकिन घर में जब आएंगे चारों लड़के, तो चारों लड़के बाप के तो एक ही हैं। इसी रूप से परमात्मा की सभी संतानें हैं। परमात्मा के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं। हम जिस संप्रदाय के, जिस आचार्य के अनुयायी हैं, उनकी घोषणा रही है, हरि का भजे सो हरि का हो, जात पात पूछे ना को। उन्होंने भारत में एक महान आंदोलन किया, और उस महापुरुष ने भारत के हर एक जाति को दीक्षा देकर के सबको परम सिद्ध बनाया। जहां पर सुरेश्वराचार्य ऐसे महापुरुष थे, वहीं पर रविदास चर्मकार जाति का भी सिद्ध पुरुष था। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, वो भगवान रामानंदाचार्य जिसने कबीर को महासिद्ध बनाया, रविदास को महासिद्ध बनाया, सेनानाई को महासिद्ध बनाया, धन्य जाट को महासिद्ध बनाया, एक नहीं अनेकों। और इस समय आप लोगों ने सुना होगा, पंजाब के जो गुरु हैं, गुरु नानक देव से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक, भविष्य पुराण में पढ़िए, कालू राम वैश्य के पुत्र गुरु नानक हैं, जो कि रामानंद स्वामी के मुख्य शिष्यों में एक थे, जिन्होंने वहां पर यानी सिख पंथ का संस्थापन किया है। और इन महापुरुषों ने भारत को भारत बनाया, भारत को महान बनाया अपने गौरव से। आज भी लोग उनकी वंदना करते हैं। और उन्हीं महापुरुष ने 2 देवियों को ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कराकर ब्रह्म विज्ञान की शिक्षा देकर के, पद्मावती और सुरसरी को, और उन्हीं की शिष्य की शिष्या थी मीरा। आप लोगों ने सुना होगा। आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए, मीरा थी चित्तौड़गढ़ की महारानी। चित्तौड़गढ़ के महाराजा राणा सांगा, आप लोगों ने सुना होगा, महाराणा प्रताप। प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह। उदय सिंह महाराणा सांगा के पुत्र थे। महाराणा सांगा के 4 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़े का नाम था भोजराज, जो कि महाराणा के उत्तराधिकारी थे। लेकिन भोजराज की धर्मपत्नी थी मीरा, यानी महाराणा प्रताप की ताई जिसे कहते हैं, उनके पिता के बड़े भाई की पत्नी, वो मीरा थी। और वो हिंदुआन सूर्य वंश की महिषी मीरा के गुरु जानते हो कौन थे? सुना कभी? नहीं सुना? रविदास। मीरा के गुरु कौन थे? रविदास। वही रविदास चर्मकार जो चमार जाति में पैदा हुए थे। मीरा गुरु की तलाश में बनारस गई। उन दिनों भगवान रामानंदाचार्य नहीं थे, उनका शरीर शांत हो चुका था। अब मीरा तलाश करती रही, गुरु कौन मिले। रविदास जूते बना रहे थे बैठे बैठे, और गा रहे थे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी रग रग बात समानी। उसी मस्ती में गा रहे थे। मीरा की दृष्टि पड़ी, उसने पहचान लिया, चरणों में गिर गई हो। रविदास ने बहुत समझाया कि देवी तुम एक सूर्यवंशी कुल की महिला हो, राजरानी हो, तुम जाओ किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण को देखो, उसको गुरु बनाओ। उसने कहा कि गुरुदेव, गुरु शिष्य का संबंध ब्राह्मण क्षत्रिय से नहीं होता, ज्ञान से होता है, तत्वबोध से होता है। हमें बनारस में इतने दिन घूमते हो गए, कोई एक भी तत्वज्ञ नहीं मिला, इसलिए मैं आपके चरणों में आई हूं। मीरा ने स्वयं लिखा है अपने पद में, रविदास गुरु मिलियो दियो मार्ग दिखाए। रविदास मुझे गुरु मिले, उन्होंने मुझे रास्ता बता दिया। माईरी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। रविदास की बड़ी महिमा गाई है मीरा ने। तो मैं आपको यह बता रहा था
कि भगवान रामानंदाचार्य ने हर एक वर्ग के मनुष्यों को उसी परम तत्व का बोध कराकर ये सिखाया, समझाया लोगों को कि तुम ये ना समझो कि परमात्मा किसी जाति विशेष को प्यार करता है। नहीं नहीं, सभी उसकी अपनी संतानें हैं और परमात्मा के गुणगान का अधिकार सबको है। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि व्यास गद्दी पर केवल ब्राह्मण को बैठाना चाहिए। मैंने उनसे पूछा, हम कहा कि तुम पुराण की कथा सुने हो? बोले हाँ। हम कहा पुराण में ऋषि लोग नीचे बैठकर कथा सुन रहे हैं और सूत जी ऊपर बैठे हुए कथा कर रहे हैं। मैंने उससे पूछा, हम कहा तुम्हें पता है सूत जी कौन थे? कौन थे भाई सूत जी? मालूम है किसी को? कोई नहीं जानता। जरा पढ़ो, निर्णय सिंधु ग्रंथ में पढ़ो कि सूत व्यक्ति किस जाति का होता है, कौन होता है, फिर तुम्हें पता चलेगा सूत जी कौन थे। और सूत जी के पिता जो थे वो भी सूत जी कहे जाते थे। सूत जी के जो पिता थे वो भी सूत कहे जाते थे। तो बलराम जी जब यानी यात्रा में निकले, महाभारत में उसकी कथा है, तो उस समय नैमिषारण्य में पहुंचे। तो नैमिषारण्य में क्या देखा कि 88,000 ऋषि नीचे बैठे हुए हैं और सूत जी व्याख्यान दे रहे हैं। तो जितने ऋषि थे बलराम को आया देकर सब उठ करके खड़े हो गए, लेकिन जो व्यास गद्दी पर बैठे हुए थे वो बैठे रह गए। तो बलराम ने देखा तो उनको क्रोध आ गया। तो उन्होंने कहा कि ये ऋषि लोग तो सब ब्राह्मण कुमार हैं, ये उठकर खड़े हो गए और ये सूत जाति का व्यक्ति और मुझे आया देख करके खड़ा ही नहीं हुआ, हमारा स्वागत ही नहीं किया। उन्होंने उठाया अपना हल जो था उसको चला दिया और 2 टुकड़े हो गए। जब व्यास की मृत्यु हो गई तो हाहाकार मच गया, ब्राह्मण बिगड़ गए, ऋषि लोग बिगड़ गए। अरे कहा आपने क्या अनर्थ कर दिया? कहा ब्राह्मणों, ये तो हमने तो ये सोचा कि ये सूत जाति का व्यक्ति एक तो सिंहासन पर बैठा हुआ है और दूसरा हमें देख करके ये स्वागत नहीं किया, खड़ा नहीं हुआ। कहा ठीक है, सूत जाति की व्यक्ति हम लोगों की योग्यता से महान है, इसलिए उसे हमने सिंहासन पर बैठाया है। हम उसके शिष्य भाव में बैठकर उसकी बात सुन रहे हैं और आप कोई हम लोगों से ज्यादा समझदार तो थे नहीं, आपने क्यों उसका वध कर दिया? आप लोगों ने सुना होगा बलराम जी जो थे वो भांग के ज्यादा शौकीन थे। तो अब बाद में उनको होश आई तो कहा कि गलती हो गई। कहा गलती ऐसे नहीं, इस गलती का प्रायश्चित करना पड़ेगा और आपने हत्या की है और इसका ब्रह्म हत्या का आपको दोष लगेगा। कहा फिर क्या करें? कहा आपको अब सारे तीर्थों में अपने ब्रह्म हत्या को लेकर घूमना पड़ेगा, तब आपका प्रायश्चित होगा। और लोमहर्षण की जगह पर उनके उग्रश्रवा की जगह पर उनके शिष्य पुत्र जो थे लोमहर्षण को बैठाकर फिर ऋषियों ने आगे अपना यानी यज्ञ प्रारंभ किया। फिर वो ज्ञान यज्ञ सत्र चलता रहा। ये तो आप महाभारत पढ़िए, श्रीमद् भागवत पढ़िए, आपको पता चलेगा। तो सूत जाति जो है वो ब्राह्मण नहीं होती, ये बात समझे। हमारे यहाँ शास्त्रों में सूत जाति वैश्य वर्ग में आती है, ये बात समझे। हमारे यहाँ वैसे तो वैश्य वर्ग में भी वो शुद्ध रूप में नहीं है, क्योंकि सूत जाति जो है उसके 2 अलग अलग विवरण मिलते हैं जातियों की वर्णन में। उसमें एक जगह उसका इस प्रकार से वर्णन है कि क्षत्रिय पिता और वैश्य कन्या के संयोग से यानी अनुलोम जो वर्ण संकरता है उससे सूत जाति का जन्म होता है। आप जरा सोचिए। अब आप ये बताइए कि पुराणों की जितनी कथाएं हैं सब सूतोवाच से प्रारंभ होती हैं। आप लोग सुनते हैं ना सत्यनारायण की कथा, तो कौन बोलता है वहां पर? सूतोवाच। अरे भले आदमियों, भारत में ये सारी व्यवस्था विद्वता के नाते थी। कौन सिंहासन पर बैठे? कहा जो शुद्ध हो, विद्वान हो, पवित्र हो, जो मांसाहारी है, शराबी है, जो अनेक प्रकार के दुराचार से युक्त है, जो आचार भ्रष्ट है, उसके लिए तो कहीं आदर का स्थान नहीं है। तो व्यास गद्दी क्या हुआ और सिंहासन क्या हुआ और दुनिया का स्थान क्या हुआ? लेकिन जो शुद्ध है, सदाचारी है, विद्वान है, किसी जाति के नाते नहीं। हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया ना, विद्वत समाज में विद्वता की पूजा होती है, किसी जाति की पूजा नहीं होती। इसलिए ये और एक बात मैं कहूं, जिसको शौक हो कि हम गद्दी पर बैठे हैं, उसको विद्वान बनना चाहिए। विद्वान बनो। यहाँ तो एक श्लोक शुद्ध उच्चारण करना मुश्किल है। हाँ, हमने ऐसे लोगों को देखा जो मंत्र, वेद मंत्र तो बहुत दूर की बात है, वो तो बाप दादे भी नहीं जानते होंगे।
पुराण का श्लोक भी शुद्ध नहीं उच्चारित होता, फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, हमें व्यास गद्दी पर बैठना चाहिए। क्यों भाई, भले आदमी। ये शास्त्रों का जो विधान है उसको समझो तुम। इसलिए मेरी ये राय है कि इस समय यदि विद्वता का मोल हो, विद्वता की प्रतिष्ठा हो, तो हर एक व्यक्ति जिसको आदर प्राप्त करने की चाह है वो विद्वान बनेगा। और यदि विद्वता के अभाव में भी किसी नाते व्यक्ति पूजा जाएगा तो वो विद्वान बनने की चाह नहीं रखेगा। और यदि अंधे का अनुकरण करने वाला दूसरे अंधे ने उसकी लाठी पकड़ी तो वेद कहता है दोनों की दुर्गति होगी, अंधे नहीं नियमाना यथांधा। इसलिए मैं आप लोगों को यह समझा रहा था कि हमारे यहाँ वेद शास्त्र में ज्ञान को प्रधान माना गया है, ज्ञान की दृष्टि से प्रतिष्ठा की गई है और समझाया गया है कि भाई तुम लोग ज्ञान के प्रकाश में एकत्रित होकर के समगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानताम, साथ साथ चलो, साथ साथ वार्तालाप करो। मैं तो इसीलिए जहां जाता हूं पहले लोगों को आह्वान करता हूं कि जिसको कोई शंका हो मेरे पास आवे, समाधान कर जाए। मैं यहाँ कई वर्षों तक यही करता रहा, लोगों को बुलाता रहा कि आओ मेरे पास समाधान करो। अब मैं उतना समय नहीं देता क्योंकि मैं जानता हूं किसी के पास शंका नहीं है, किसी के पास शंका नहीं है। हर एक व्यक्ति इतना जानता है कि दुनिया में 1.5 अकल है, एक उसके पास है, आधी सब में बटी है। इसलिए शंका की कोई बात ही नहीं है। और जब शंका ही नहीं है तो उसको हम बुलावें क्या, क्या पूछें उससे, क्या बताएं उसे। इसलिए अब मैंने ये कार्यक्रम बंद कर दिया। लेकिन अब भी मैं भारत में भी कहीं जाता हूँ, विदेशों में जहां भी कहीं घूमता हूं, लोगों को सबसे पहले आह्वान करता हूं समगच्छध्वम संवदध्वम, आओ मेरे साथ साथ चलो, मेरे साथ बैठकर वार्तालाप करो। और सम्मो मनांसि जानताम, हम एक दूसरे के मन को जाने, अंतर की भावनाओं को जाने। तुम क्या चाहते हो, आखिर हम क्या चाहते हैं ये तुम जानो, तुम क्या चाहते हो हम जाने। फिर देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपास्ते, फिर जैसे देवताओं ने अपने अपने भाग का ग्रहण किया वैसे हम आप सब अपने अपने भाग को अपने अपने स्तर से उसके विकास में आगे बढ़ें, परमात्मा की आराधना करते हुए, उपासना करते हुए अपने कल्याण की दिशा में आगे बढ़े। तब हमारा आपका संगठन होगा। ऐसे संगठन नहीं होता जो आजकल संगठन के लिए प्रवृत्तियां चल रही हैं। ये संगठन का रास्ता नहीं है तो विघटन का रास्ता है। इसलिए आप लोग वेद के इस सिद्धांत को समझें और संगतकरण जो यज्ञ का दूसरा रूप है उसकी महत्ता को जानकर बिना संगठित हुए आप दुनिया में सम्मान के साथ जी नहीं सकते। याद रखें, संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। इसलिए संगठित होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करें और संगठन में जो तत्व बाधक है उसके निराकरण के लिए आप तैयार रहें। विद्वानों के समाज में बैठ करके समझें और समझाएं। इन शब्दों के साथ आज का यह सत्संग यही विश्राम पाता है। कल फिर मिलेंगे, फिर आप लोगों से चर्चा करेंगे। अब प्रार्थना कीजिए। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे, अभिमान को तजता तरे, दे छोड़ सब अरमान नित, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, संसार के वैभव सभी, तू जान जलती आग रे, तू ज्ञान जलती आग रे, दे त्याग रे सुख स्वप्न का, दे त्याग रे सुख सपन का, बीती निशाय बजाग रे, बीती निशाय बजाग रे, नाते सभी तन के किए, नाते सभी तन के किए, माँ बाप पुत्र कलत्रये, माँ बाप पुत्र कलत्रये, साथी सहोदर अपन पो, साथी सहोदर अपन को, भूला फिरे लखियत्रये, भूला फिरे लखियत्रये, है व्यर्थ ही ममता किया, है व्यर्थ ही ममता किया, ना अंत को संग लाग रे, ना अंत को संग लाग
देख आंखें खोल के, बीती निशायब जागरे, प्यारे तुम्हारे प्रेम के, जो पात्र हैं संसार में, वे जाएंगे सब एक दिन, तज के तुम्हें मझधार में, साथी न होगा तन तेरा, जिससे अधिक अनुराग रे, तू भाग तनपुर छोड़ के, बीती निशायब जागरे, तू तन नहीं तू मन नहीं, ना इंद्रियां चित बुद्धि है, प्राकृत गुणों के खेल में, भूला हुआ निज शुद्धि है, करता नहीं तू कर्म का, अभिमान तन का त्याग रे, पहचान अपने आप को, बीती निशायब जागरे। आप लोगों को आज बहुत सी बातें समझाई गई। वैदिक विज्ञान के प्रकाश में संगठन सूक्त का वह मंत्र समझाया गया और उसके पीछे और भी उपाख्यानों के साथ आपको ये बातें बताई गई कि भारत में वर्ण व्यवस्था ज्ञान के प्रकाश में सुव्यवस्थित जीवन को जीने की एक प्रणाली रही है। उसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं होता था, उसमें एक ही शरीर के सारे अंग थे, परमात्मा की सभी संतानें थी। लेकिन दुर्भाग्य से बाद में इस प्रकार की भ्रांतियां समाज में फैली, जिसके परिणाम में हिंदू समाज अनेकों वर्षों तक पिसा जाता रहा है। आप लोगों को मालूम है कि 900 वर्ष तक मुसलमान शासकों ने हमें कुचला, 200 वर्ष तक यूरोप के लोगों ने हमें कुचला, और इतनी संख्या में हम होते हुए भी बिल्कुल निम्नतर जीवन जिए। आप लोगों के पूर्वज जहाँ से आप आए हो सूरीनाम में, कोई शौक से शासन करने नहीं गए थे। आप लोगों को मालूम है कैसे उनको पकड़ कर लोग ले गए, कैसे उनकी जिंदगी बिताई। हम उस अवस्था में गिर गए जहाँ से कि हमारी गति पशुओं से भी बदतर हो गई। लेकिन अब हमें इस समय इतना जागरूक होना चाहिए कि जिन कारणों से हमारा पतन हुआ, उन कारणों को अब हम अपने से दूर करें। जिन कारणों से हम पशु से भी बदतर जीवन जिए, अब वो कारण हम अपने में ना आने दें। और वो तभी होगा जब वैदिक विज्ञान के प्रकाश में हम पुनः सत्य को समझेंगे। हम बौद्धों के पश्चात वेद को भूल गए, वेद की शिक्षा को भूल गए, हमारे यहाँ संस्कृत की भाषा चली गई और उसका परिणाम हुआ जो हम भोगे। इसलिए अब मेरी ये राय है कि आप लोग सत्य को समझिए, बड़े छोटे की भावना से मुक्त होकर ज्ञान की वृद्धि में जो योग्य है उसको आगे कीजिए, जो समझदार है उसको आगे कीजिए, लेकिन जो समझदार नहीं है उसको भी प्यार दीजिए, उसका भी आदर कीजिए। जैसे आपका पाँव यदि अयोग्य है, वो बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो इसका अभिप्राय नहीं कि उसको काट कर अलग कर दो। हमारे पाँव में यहाँ फोड़ा हो गया है, मुश्किल से बैठना दुभर हो रहा है। ये तो अनुभूत सत्य बता रहा हूँ आपको। इसलिए कोई भी अंग, यानी समाज का यदि वह अंग जिसमें ज्ञान नहीं है, जो कर्म में ही प्रवृत्त है, कम बोध वाला है, ये नहीं कि उसका तिरस्कार करो तो तुम आगे बढ़ जाओगे, ये तुम्हारी भ्रांति है। इसलिए सभी मिलजुल करके आगे बढ़ने की कोशिश करो और योग्यता के आधार पर व्यक्ति को आदर दो। मैं आप लोगों से पुनः यही कहूँगा, जिस समाज में योग्यता के आधार पर व्यक्ति को आदर दिया जाता है वही समाज आगे बढ़ता है। और आप लोग भी योग्यता के आधार पर व्यक्ति को आदर दो,
इन्हीं शब्दों के साथ में विश्राम करता हूँ। अब प्रार्थना करो ज्ञान के लिए प्रभु से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।